गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब इस श्रृंखला में पढ़ेंगे कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं स्कूल मुझे अच्छा लगा। स्कूल मुझे अच्छा लगा में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है तोतो चान के स्कूल जाने का बहुत ही मनोरम और सुंदर वर्णन एक जापानी लेखक जिनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी द्वारा किया गया है। तो बच्चों, आप सभी लोग इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कभी न कभी आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आपको बचपन में देखने की ज़रूर मिली होंगी। अगर नहीं मिली होंगी तो उसका अनुभव आप इस कहानी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बचपन से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ से प्रेरणार्थक कहानियाँ आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते रहिएगा। यह उपन्यास जापान की एक प्रसिद्ध लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक अद्भुत विद्यालय के हेडमास्टर ने एक नटखट लड़की को बड़ी प्रसन्नता व उत्साहपूर्वक विद्यालय से जोड़ा है और पढ़ने लिखने के प्रति उसमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है। तोत्तो चान बहुत नटखट व चुलबुली होने के कारण पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाती थी, इसीलिए एक दिन स्कूल ने उसे निकाल दिया। तोत्तो चान की परेशान माँ उसको नए स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए इधर उधर भटकने लगी। एक दिन अचानक तोत्तो चान की नजर एक ऐसे स्कूल के गेट पर पड़ी जिसके दोनों खंभे पेड़ के दो तने थे और उस पर पत्तियां भी लगी थीं। तोत्तो चान ने दोनों टहनी पर टंगी टेढ़ी तख्ती को पढ़ना चाहा तो उस पर लिखा था तोमोए गाकुएन। तोत्तो चान ने माँ से पूछा कि तोमोए का क्या मतलब होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहां स्कूल के मैदान में, वहां स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोत्तो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। तोत्तो चान बड़ी खुशी और तत्परता से भागते हुए उस रेलगाड़ी के डिब्बे में जा ही रही थी कि माँ ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच तुम इस ट्रेन में पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। तोत्तो चान ने माँ की बात को मान लिया और जल्दी से हेडमास्टर से मिलने को आतुर हो गई। वह बड़े उत्साह से माँ के साथ हेडमास्टर के सामने उपस्थित हुई और विनीत भाव से उन्हें नमस्ते किया। हेडमास्टर ने तोत्तो चान को बैठने को कहा ही था कि तब तक उसने अपने मन में तैर रहे प्रश्न को तपाक से पूछ डाला कि आप स्कूल मास्टर हैं या इन रेलगाड़ियों के स्टेशन मास्टर? हेडमास्टर हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। अब तो तोत्तो चान की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसने कहा, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोत्तो चान की माता को घर जाने का आग्रह किया और कहा कि मैं आपकी बेटी से कुछ बात करना चाहता हूँ। तोत्तो चान की माँ उसे हेडमास्टर के पास छोड़कर और उनके दफ्तर का दरवाजा बंद करके बाहर खड़ी हो गई। जब हेडमास्टर जी और तोत्तो चान दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहती हो बताओ। वह बहुत खुश हुई और तुरंत बोलने लगी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोत्तो चान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा ही करती थी। उसने हेडमास्टर जी से लगातार 4 घंटे तक जो भी कुछ कहा वह था तो काफी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से लगातार बोलती रही। तोत्तो चान के लिए यह उसके जीवन का पहला अनुभव था जब वह इतनी देर तक किसी से बातें की हो। आश्चर्य तो यह भी था कि हेडमास्टर जी ने बिना एक जमाई लिए उसकी बात को उतनी ही रुचिपूर्वक सुनते रहे जितने उत्साह से वह बोल रही थी।
तोत्तो चान की बातचीत में ही हेडमास्टर जी को तोत्तो चान के मन के भाव को पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने तोत्तो चान को अपने स्कूल की छात्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। तोत्तो चान अति प्रसन्न हुई। अब हेडमास्टर जी ने तोत्तो चान को स्कूल में वह जगह दिखाई जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हेडमास्टर ने समझाया कि हम ट्रेन में नहीं बल्कि सभागार में खाते हैं। जब वे सभागार में पहुंचे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। तोत्तो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोत्तो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल के एक कक्षा में जितने बच्चे मौजूद थे, उतने बच्चे यहाँ पूरे स्कूल में थे, लगभग 50 बच्चे। तोत्तो चान सोचने लगी कि यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर बच्चा खाने में समुद्र से कुछ और पहाड़ से कुछ लाया है कि नहीं। बच्चों ने जी हाँ एक स्वर में बोलते हुए अपने अपने डिब्बे खोले। बच्चे बड़े खुशी से किलकारियां मारते हुए अपने अपने डिब्बे हेडमास्टर जी को दिखाने लगे। वाह, क्या मजा है, तोत्तो चान ने कौतूहल पूर्वक सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोत्तो चान बेसब्री से अगले दिन स्कूल जाने का इंतजार कर रही थी। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे माँ के दिए नाश्ते और लंच बॉक्स का इंतजार करने लगी। तोत्तो चान को तो ये अच्छी तरह याद था कि उसे भी तो बॉक्स में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से डालना है। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक डोरी में डालकर तोत्तो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। तो बच्चों, अभी आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जो आपको अपनी कॉपी में नोट करते भी चलना है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, गद्यांश दिया गया है जिसको हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो जी एक महत्वपूर्ण गद्यांश है जो किसका नाम है, मुझे और कुछ डैश उसे कुछ सूझा। इसको हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। बच्चों, हमेशा मैं बताता आ रहा हूँ गद्यांश और पद्यांश किसे कहते हैं। पद्यांश जो होता है किसे कहते हैं, जो हमारे कविताएं होती है उसको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो गद्यांश हमारा होता है वो हमारा निबंध हो सकता है, कहानी हो सकता है, और जितनी भी आत्मकथाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी सब गद्यांश कहलाती हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पद्यांश में क्या होता है, हम उसके जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं कवि या रचयिता बोलते हैं। अगर लेडीज़ है यानी फीमेल है तो कवित्री बोल सकते हैं, या रचयिता उनके सामने लिख देंगे तो भी सही रहेगा। और अगर गद्यांश की बात करते हैं तो गद्यांश में हम क्या लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। उनके जो लिखे होते हैं उनका नाम लिखने से पहले, उनके नाम से पहले लिखेंगे लेखक। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ज़रूर रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और संदर्भ में आपको जैसे बताया गया था पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में बताया गया था, उसको भी लिखते चलना है आगे। तो लिखा है प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के स्कूल मुझे अच्छा लगा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके यहाँ पे लेखिका की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि ये गद्यांश है तो यहाँ पे लेखिका लिखेंगे। अगर यही पद्यांश होता तो हम क्या लिखते हैं, या तो हम रचयिता लिखते हैं या लिखते हैं क्या बच्चों, कवित्री। क्योंकि ये लेडीज़ हैं तो लेडीज़ से पहले कवित्री लिखेंगे, जबकि अगर या तो हम रचयिता सीधे डाल दें तब भी हमारा वो सही है।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के स्कूल मुझे अच्छा लगा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका तेत्सुको कुरियोनागी हैं, जो कि एक जापानी लेखिका हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत लेख में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात की गई है। जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे, जो स्कूली पद्धति शिक्षा पद्धति है, बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है, जो कि बच्चों के अनुकूल नहीं रह चुकी है। बस केवल किताबी ज्ञान, यही बस केवल बस्ते लेकर आओ और जो वहाँ पे लिखा दिया जाए, समझाया दिया जाए, वही जाकर के नोट कर डालो। लेकिन कोई व्यवहारिक तरीके से नहीं समझाया जा रहा है, एक प्रैक्टिकल माध्यम से नहीं बताया जा रहा है। तो उसी चीज़ पर उन्होंने एक करारी चोट करके इस माध्यम से समझाने की कोशिश की है। या कहीं ना कहीं बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाने की आवश्यकता है प्रेजेंट टाइम में। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? व्याख्या में लिखेंगे, हेडमास्टर ने छोटी बच्ची, इसका नाम था तोतो चान, से कुछ भी बताने को कहा। खुश होकर लड़की कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी बोलती गई। बहुत देर तक बोलकर रुक गई। हेडमास्टर ने उससे फिर पूछा कि वह रुक क्यों गई। लड़की ने दिमाग पर जोर डाला। उसे बोलने का अच्छा मौका था, परंतु उसे बताने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। लड़की ने ध्यान लगाकर विचार किया और उसे बोलने के लिए विषय मिल गया, जिस विषय पर उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। यह विषय था उसका फ्रॉक, जो उसने पहन रखा था। अब ये महत्वपूर्ण गद्यांश था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पे कराए जाएंगे, इसको आप लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित शीर्षक के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। जो आपका स्कूल है किस प्रकार का है, यहाँ पे शीर्षक दिया जा रहा है, उसके बारे में आपको लिखते चलना है। आप लोग अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको ना लिखिएगा। तो जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा है स्कूल भवन है, तो यहाँ पे स्कूल भवन कितने मंजिले का है, कितने बिल्डिंग बनी है, इसमें क्या क्या है, उसको लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा गया है मेरे स्कूल का भवन 4 मंजिला है, तो आपका जितने मंजिला का होगा उतने मंजिले लिखिएगा। 3 मंजिले का, 1 मंजिले का, 2 मंजिले का, उसको आप लिखिएगा। प्रश्न नंबर इसका अगला शीर्षक है तुम्हारी कक्षा और बच्चे। तुम्हारी कक्षा कौन सी है और उसमें कितने बच्चे हैं। तो तुम्हारी कक्षा अपने कक्षा का नाम, कितना, कौन से कक्षा किस मंजिल पे है या किस कक्षा में हो, क्लास भी डाल सकते हो। और तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इसका भी नाम लिख सकते हो। तो यह लिख सकते हो मेरी कक्षा में, मैं कक्षा जो भी 7 में पढ़ता हूँ 7 में, और मेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 40, और मेरी जो कक्षा है वो दूसरी मंजिल पे है या पहली मंजिल पर है या चौथी मंजिल पे, जो भी लिखना है, जो भी है आपका है वहीं पे लिखेगा। प्रश्न नंबर अगला जो शीर्षक है हैंडपम्प। तो जो आपके स्कूल में जो हैंडपम्प लगा है उसके बारे में आप कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे विद्यालय में 4 हैंडपम्प है, आपके विद्यालय में जितने हैंडपम्प है उसके बारे में लिख सकते हैं। पेड़ के नीचे है कि नहीं, दूर है, छाँव में रहता है कि नहीं रहता, ये भी इसके बारे में, सफाई रहती है कि नहीं रहती, ये भी लिख सकते हैं। हेडमास्टर कैसे के बारे में क्या लिखना होगा? तो हमारे हेडमास्टर उच्च शिक्षित और अत्यंत आदर्शवादी हैं। आपके जो हेडमास्टर हैं किस प्रकार से, यहाँ के जो गुरुजन हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं या टीचर हैं, उनके बारे में भी आप कुछ बातें लिख सकते हैं। जो आपको इच्छा अपने मन के, जो अपने मन में हो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी अच्छा शब्द दिया गया है इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला शीर्षक है शिक्षक और शिक्षिका। तो आपकी क्लास में शिक्षक पढ़ाते आते हैं, शिक्षक यानी कि जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, जबकि शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। हमारे विद्यालय में शिक्षक व शिक्षिकाएँ बच्चों को स्नेहपूर्वक पढ़ाते हैं। खेल का मैदान, आपके स्कूल में खेल का मैदान है या नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं लिखेंगे। तो लिखेंगे हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है जो बहुत ही बड़ा है। नहीं है तो नहीं लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन का शीर्षक क्या है? हम दोपहर का भोजन 12:30 बजे करते हैं। जितने बजे आपके यहाँ भोजन लेने लंच का टाइम होता है उतने बजे आप लिख सकते हैं। अगला शीर्षक है पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना में विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। कहानी से कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ बन रहे हैं तो उसको भी आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तो चांद ने क्या कहा। आपने कहानी में सुना
नहीं सुना तो आप एक बार फिर से अपनी कॉपी और बुक को आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। इस कहानी को पढ़ते समय एक बार आप बुक को रीड करिएगा। रीड करने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और भी जितनी भी चीज़ें आप भूल रहे होंगे। तो नए स्कूल के का गेट 2 पेड़ों के तनों का बना था। उसे देखते ही तोतो चांद ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से ऊंचा हो जाएगा। क्या कहा था उसने? एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से ऊंचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोतो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? उत्तर में लिखेंगे, तोतो चांद को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूल से अलग था और इसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। मेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे की पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बच्चों? व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई है, यानी व्यवहार के तौर तरीक़ों से यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसलिए उसको जो तोतो चांद को स्कूल बहुत ही अच्छा लगा था। अगला प्रश्न है, तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तो उत्तर में लिखेंगे, स्कूल कमरों के स्थान पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्कूल, ठीक है। स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसने स्कूल हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। क्योंकि अपने बच्चों देखा जो स्कूल था वो किस में लग रहा था? 6 बेकार डिब्बे थे जो किसके थे? रेल के थे। उसमें स्कूल चलाई जा रही थी, उसमें कक्षाएं चलाई जा रही थी। इसलिए बच्चे के मन में आया कि जो स्कूल का यानी जो रेल का मास्टर होता है उसको बोला जाता है रेलवे मास्टर यानी स्टेशन मास्टर। उससे प्रकार उसको लगा कि ये क्योंकि ये जो वहाँ के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेशन मास्टर होंगे, तो इसलिए मन में उसके विचार है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। अगला प्रश्न है, तोतो चांद ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया? तो उत्तर में लिखेंगे, तोतो चांद ने बताया कि फ़्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। ये सब चीज़ें उसने अपनी फ्रॉक के बारे में बताया। आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब खाने में जो आता था, जब टिफ़िन का लंच होता था उसमें हेडमास्टर ने पूछा था तो कुछ बच्चों ने बोला था कि पहाड़ से कुछ समुद्र से। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कुछ तरल पदार्थ जैसे दही, खीर, सूप आदि, कुछ ठोस जैसे कि पदार्थ जैसे गुड़, रोटी आदि। यानी जो आपके समुद्र की बात हुई वो क्या है? वो दही हो गया, खीर हो गया, सूप, यानी कि जैसे तरल पदार्थ हो गए। जबकि पहाड़ से मतलब जो थोड़ा सा कठोर हो, ठोस हो, उनको बोला गया पहाड़ से। यानी जैसा कि गुड़ या रोटी ये सब क्या है? पहाड़ के, उसका मतलब हुआ था पहाड़। अगला प्रश्न है, तोतो चांद को स्कूल जाते देख माँ की आँखें क्यों भर आई? तो उत्तर में लिखेंगे, माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से स्कूल जा रही थी, उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आई। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, निम्न प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। तोतो चांद ने स्कूल को अच्छा क्यों लगा? तो इस स्कूल तोतो चांद को क्यों अच्छा लगा था? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आपको सही का निशान लगाना है। पहला ऑप्शन है, स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था, ये भी तो बात सही है। दूसरा, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, ये भी बात सही है। दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर भोजन करते हैं, ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हम टिक किस पे लगा देंगे बच्चों? घा वाले ऑप्शन पे टिक लगा दें, यानी कि यहाँ पे जो तीनों बातें ऊपर कही गई हैं वो क्या है? सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं उसको लिखकर बताना है आपको। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी में, इस बीच में एक तरफ लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, उसके बाद तो उसके मुखिया को क्या लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट मास्टर। पोस्ट ऑफिस को जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस के हेड को बोलते हैं पोस्ट मास्टर। बैंक के हेड को क्या बोलेंगे, बैंक मैनेजर, यानी बैंक के हेड यानी बैंक के मुखिया को क्या बोलते हैं, बैंक मैनेजर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। पुस्तकालय के जो हेड होते हैं, जो पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होती है, उसके जो हेड होते हैं, कौन होता है, या मुखिया जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, पुस्तकालयाध्यक्ष। ठीक है, पुस्तकालयाध्यक्ष बोलते हैं उसको, जो पुस्तकालय के मुखिया होते हैं, यानी लाइब्रेरी के मुखिया जो होते हैं उसको बोला जाता है पुस्तकालयाध्यक्ष। कॉलेज के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राचार्य। ठीक है बच्चों, कॉलेज के। और कारखाना का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मिल मालिक। जो कारखाने हमारे होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसको बोलते हैं मिल मालिक। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं सबको आपको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। नोट करने के बाद इसको आप फ़ोटो खींच लीजिएगा। खींचने के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा स्कूल का, उस पर आप इसको सेंड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा।